क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी समान भाग में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/4 भाग देने की शर्त पर पेड़ी में प्रवेश दिया है। सी के प्रवेश के समय ए और बी की पक्की तल पर निम्नलिखित बाकियां थी। पेटेंट है 30,000, जमीन मकान 1,80,000, स्टॉक है 35,000, ख्याति है 20,000, यंत्र है 60,000, लेनदार है 40,000। सी के प्रवेश के समय निश्चित किया गया है कि पहला है पेटेंट पूर्णतः अपलिखित करना है, तो यानी कि पूरा कमी करना है पेटेंट को, तो उसकी एंट्री हम लोग करते हैं और पुनः मूल्यांकन खाते में भी लिखेंगे। तो पहली एंट्री है हमारे पास यहाँ पर कमी होती है तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार होता है। पुनः मूल्यांकन खाते उधार करते हैं। और किसकी कमी हुई है तो संपत्ति की कमी हुई है, तो पेटेंट खाते का। ओके, तो कहाँ पर आएगा पेटेंट खाते का, यहाँ पर कितना है 30,000 है। ओके, 30,000 है। विवरण में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। क्या लिखोगे यहाँ पर, पेटेंट की कीमत में पुनः मूल्यांकन के कारण हुई कमी लिखी उसका। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हमको नुकसान हुआ है तो कमी हुई है, नुकसान हुआ है तो हम लोग उधार साइड लिखते हैं। पेटेंट की कमी हुई है तो ये संपत्ति, जितनी भी संपत्ति कमी होती है उसको उधार साइड, और संपत्ति में जितना भी वृद्धि होती है उसको जमा साइड लिखते हैं पुनः मूल्यांकन खाते। तो यहाँ लिखते हैं पुनः मूल्यांकन खाता यहाँ पर है, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेटेंट खाते कितना है 30,000 है, 30,000 है। ओके, अब हम लोग अगला देखते हैं। जमीन मकान की कीमत में वृद्धि हुई है तो वृद्धि 20% की वृद्धि करनी है। तो जमीन मकान कितना है 1,80,000 है, इसमें 20% की वृद्धि करते हैं तो कितना होता है, तो यहाँ पर देख लेना आप, देखते हैं कैलकुलेटर पर तो पता लगाए कितना हुआ है, तो 36,000 की वृद्धि हुई है। वृद्धि होगी तो यहाँ पर किसकी वृद्धि हुई है, जमीन मकान की, तो उधार साइड लिखेंगे यहाँ पर जमीन मकान खाते। और पुनः मूल्यांकन में इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, जमा साइड लिखते हैं। ओके, संपत्ति की वृद्धि हो तो जमा साइड पुनः मूल्यांकन खाते, और रोम नामचा में उधार साइड लिखते हैं। तो यहाँ उधार पुनः मूल्यांकन खाते का, पुनः मूल्यांकन खाते का कितना है 36,000। ओके, विवरण में हम लोग लिखेंगे क्या, तो विवरण में लिखेंगे जमीन मकान की कीमत में पुनः मूल्यांकन के कारण हुई वृद्धि लिखी उसका। तो यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाते के कहाँ पर आएगा, जमा साइड में लिखेंगे जमीन मकान खाते कितना है 36,000 है। ओके, अब आगे देखते हैं। तीसरा देखते हैं, यंत्रों की कीमत 60% तक गिननी है। तो यंत्र कितना है, तो यंत्र है यहाँ पर है 60,000, तो 60% तक गिननी है, मतलब यहाँ पर कितना है, तो 60,000 गुणा 60%, 36,000 तक गिननी है। तो माइनस कर देते हैं, तो कितने की कमी हुई है, 24,000 की कमी हुई है। ओके, तो कमी हुई है तो इसके उल्टी करेंगे एंट्री, तीसरी एंट्री है पुनः मूल्यांकन खाते उधार लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते उधार, और यंत्र खाते का कितना है 24,000 और 24,000 है। इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर विवरण में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि यंत्र की कीमत में पुनः मूल्यांकन के कारण हुई कमी लिखी उसकी। तो इसको हम लोग उधार साइड पुनः मूल्यांकन खाते के यंत्र खाता उधार लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर, तो यंत्र खाते कितना है 24,000
है। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। फिर देखते हैं हम यहाँ पर स्टॉक की लागत, स्टॉक की कीमत लागत की अपेक्षा 4000 अधिक आंकी गई है। अधिक आंकी गई है तो हम लोग लागत के अनुसार ही करते हैं, तो कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ समझना है कि 4000 अधिक आंकी गई है, यानी 4000 की कमी करनी पड़ेगी, बराबर। अधिक आंकना नहीं है, 4000 की कमी करनी पड़ेगी, तो हम 4000 की कमी करते हैं। कमी करेंगे तो इसके अनुसार ही रहेगा, क्योंकि ये भी संपत्ति है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते, पुनः मूल्यांकन खाते उधार स्टॉक खाते का, स्टॉक खाते का बराबर 4000, ओके। विवरण में लिखेंगे, विवरण में लिखेंगे कि स्टॉक की कीमत में पुनः मूल्यांकन के कारण हुई कमी लिखी उसका। तो पुनः मूल्यांकन खाते संपत्ति में कमी हुई है, तो पुनः मूल्यांकन के उधार साइड लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक खाते का, स्टॉक खाते उधार साइड लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो है 4000 है, ओके। आगे देखते हैं, आगे लिखा है लेनदारों में से 6000 नहीं चुकाना पड़ेगा। तो ये हमको फ़ायदा हुआ है, बराबर। लेनदारों में कमी हुई तो दायित्व साइड है, यानी कि यह हमको फ़ायदा हुआ है। तो फ़ायदा हो तो हमको पुनः मूल्यांकन के जमा साइड लिखना है, बराबर, जमा साइड लिखना है। तो इसको हम लोग को यहाँ पर 6000 की कमी करनी है, कितना है यहाँ पर लेनदार 40,000 है, 6000 की कमी करेंगे तो कितना हो जाता है, 34,000 होता है। लेकिन ध्यान रखना संपत्ति में कमी हो तब एनटीए करते हैं, और तो उसकी उल्टी करना है जब दायित्व में कमी हो उसकी, ओके। जैसे यहाँ पर ये कमी हुई है, इस स्टॉक क्या था, संपत्ति था, बराबर। अब लेनदार कौन है, दायित्व है, तो दायित्व है तो उसमें कमी हो तो इसका उल्टा ही करेंगे, ओके। 5वां है, तो क्या लिखेंगे, लेनदार खाता उधार, लेनदार खाता उधार, और पुनः मूल्यांकन उधार था तो जमा साइड में आ जाएगा, पुनः मूल्यांकन, मूल्यांकन खाते का, बराबर, कितना है, तो 6000, यहाँ पर भी 6000 की कमी हुई है। विवरण में आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पर विवरण में लिखेंगे कि लेनदार की कीमत में पुनः मूल्यांकन के कारण हुई कमी लिखी उसका। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो ध्यान रखना है कि ये संपत्ति में कमी हो तो उधार साइड, और दायित्व में कमी हो तो जमा साइड लिखते हैं। इसलिए लेनदार खाते लिखेंगे, लेनदार खाते कितना है, 6000 है, बराबर। अब इनका टोटल मान लेते हैं, किधर का टोटल ज़्यादा है, ओके। कहाँ का टोटल ज़्यादा लग रहा है, इधर साइड का। तो कितना आता है, ये हो जाएगा 30 और 24,000, 54 और 4 58,000 होता है, 58,000, ओके। यहाँ लिख देंगे 58,000। 58,000 में कैलकुलेशन कर लेते हैं, 58,000 माइनस 36,000 माइनस 6,000 कितना आता है, 16,000 आता है। यहाँ लिख देते हैं 16,000, ओके। तो यहाँ लिखते हैं ये हमारे क्या है, हानि है, बराबर। हानि, वितरण पात्र हानि ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते आपको यहाँ लिखना हो वितरण पात्र हानि, इधर साइड आता है तो लाभ, वितरण पात्र लाभ, और इधर साइड आता है तो वितरण पात्र हानि, ओके। ऐसे हमने क्या बोलते हैं इसमें किया था पार्ट 2 में, बराबर, वार्षिक हिसाब में, उसी प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पर बांटा जाएगा किसमें, तो कौन कौन था यहाँ पर,
तो था ए और बी था, दोनों में बांटेंगे। साझेदार का नाम है ए और बी, बराबर। तो कितना है यहाँ पर, क्या अनुपात है उनका, ए और बी का अनुपात, तो वो हमको पता है या नहीं है। तो कुछ बोला नहीं है सवाल में, ए और बी समान, हाँ जैसा लिखा है ना, समान भाग के लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं, तो समान भाग में बांट देंगे। ए का 8,000 और बी का भी 8,000। ओके, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका हमको रोम नामचा लिखना पड़ेगा। तो देखोगे इधर क्या एंट्री करनी पड़ेगी, तो सीधा सिंपल सा था कि पुनः मूल्यांकन में ए और बी कहाँ पर लिखे थे, जमा साइड, तो इधर रोम नामचा में कहाँ पर आएगा, उधार साइड में। ए के पूंजी खाते उधार, बी के पूंजी खाते उधार और पुनः मूल्यांकन खाते का कितना कितना है, यहाँ 8,000 है और यहाँ भी 8,000 है, दोनों का यहाँ आ जाएगा 16,000। ओके, विवरण में क्या लिखना है आपको, यहाँ विवरण में लिखना है कि पुनः मूल्यांकन खाते की हानि साझेदारों के पुराने अनुपात 1:1 में वितरित की उसका। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।